77 ईयर्स हो गए हमें और 78 की इंडिपेंडेंस डे है। आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई। आजादी का मतलब समझते हैं आप? गुलामी और आजादी में क्या फर्क है? तो जानता बच्चा? जब कोई काम आप अपनी मर्जी से करते हैं तो वो क्या है? और कोई आप काम मजबूरी में करते हैं, किसी दबाव में करते हैं, तो क्या करेगा वो? राइट। तो आजादी में और गुलामी में बहुत बड़ा फर्क है, जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आपने शायद कभी देखा भी ना हो। तो इसलिए हम अगर आजाद हैं तो हमारे जो दादा परदादा या उनसे पहली जो जनरेशन थी, जिन्होंने इसके लिए सेक्रीफाइस किया, फाइट किया, उन सभी का हमें धन्यवाद करना चाहिए। उन सभी को क्या करना चाहिए? और उनको नमन करना चाहिए, उनका ऑनर करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि उस जमाने में बहुत गरीबी थी, खाने को रोटी नहीं होती थी और एक ही जोड़ी कपड़े होते थे, उन्हीं को पहन लो, फिर धो लो, उन्हीं को पहन लेते थे दोबारा। फिर लेडीज के पास भी एक ही साड़ी होती थी, हाफ को धो लेती थी, फिर पहन लेती थी दूसरे को। ऐसे करके उन्होंने काम चलाया है। और अब हम 3 बार 4 बार खाना खाते हैं। पहले सिर्फ कितनी बार खाना मिलता था? 1 बार। और सब्जी वगैरह होती नहीं थी, वही अचार से, किसी चीज से, या प्याज के साथ या नमक के साथ रोटी खा लेते थे लोग। इतनी गरीबी इस देश में थी क्योंकि 1200 साल इस देश पर लोगों ने राज किया। 1000 साल किसने किया? मुगलों ने। मुगल जो बाहर से आए थे। और 200 साल किसने किया? अंग्रेजों ने। 1200 साल बहुत बड़े होते हैं। एक आदमी का जो जीवन है आज की डेट में हिंदुस्तान में कितने साल का? 72 साल के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं 1200 मतलब 1200 ईयर्स हमारे देश पर दूसरों ने राज किया और हम गुलाम रहे। कितनी पीढ़ियां उसमें निकल गई होगी? 15-16 जनरेशन निकल गई गुलामी में। और जो भी देश में चीजें थी अच्छी, सारी उठा के ले गए। जो बढ़िया लगा उनको लगा यार गोल्ड पड़ा है, सोना, उसको भी ले गए। उनको लगा कि डायमंड है, वो भी ले गए। और जमीन से कुछ मिनरल्स निकलते हैं, मेटल्स निकलते हैं, वो भी ले गए। उन्होंने इस देश को कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ खाली कर दिया। और जहां तक एजुकेशन की बात थी, वो शिक्षा तो उन्होंने दी ही नहीं। उन्हें पता था अगर हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो लोगों में क्या आ जाएगी? बुद्धि। उनका क्या काम करेगा? दिमाग। और जिसका दिमाग काम करता है वो कभी गुलाम नहीं रह सकता। और एक और बड़ा काम उन्होंने किया, उन्होंने लोगों में फूट डाल दी। फूट डालने का मतलब डिवाइड एंड रूल। उसने कहा भाई आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप जाट हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप मनी हैं, आप पंजाबी हैं। इस तरह करके फूट डाल दी जिससे सब अलग अलग रहे। और वो आपस में लड़ते रहते थे और उन्होंने राज कर लिया। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पुराने समय के बारे में आपको सीखना जरूरी है। आप छोटे बच्चे हैं तो आपको ये समझना है कि कभी भी आप चाहे अपने पड़ोस में रहे, चाहे स्कूल में रहे, सारे बच्चे क्या है? एक समान। कैसे हैं? सारे बच्चे एक समान है, एक जैसे हैं। उनका रिलीजन कोई भी हो, उनका धर्म कोई हो, उनकी जाति कोई हो, लेकिन किसी में कोई भी फर्क नहीं है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो कभी भी आपने इस तरह की बातें अपनी क्लास में नहीं करनी। और कोई भी चीज जो आपके पास है वो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है? शेयर करना है। आप खाना लेकर आते हैं, कुछ और लेकर आते हैं, पेन पेंसिल आपके पास है, आप उसको शेयर करें। आपने को बुक नहीं खरीदी, उसको आपने पढ़ लिया, अब आप अपने फ्रेंड को दे सकते हैं ना, उसको भी आपने फ्रेंड को बुक दे दो। आपका कोई और फ्रेंड बुक लेके आया, उसने पढ़ ली, वो आपको दे देगा। तो छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो। दूसरी बात जो आपके सीखने की है वो ये है कि इस देश में आप जो बैठे हैं ये बहुत संपन्न घरों से हैं। संपन्न का मतलब आपका जो मन करता है पहन लेते हैं, जो मन करता है आप खा लेते हैं। लेकिन इस देश में ऐसे बच्चे भी हैं